welcome back to my channel. Today we'll discuss MSCE 004 Economies of Growth and Development. Important question. Discuss advantages, importance or significance of economic growth. Certainly there are many advantages, importance or significance of economic growth. That is why it has always occupied such a high level priority in all planned documents. So first is economic growth increases standard of living in materialistic terms, that is with sustained increase in per capita income, it allows people to expand their consumption pattern. ज़्यादा पैसे होंगे, ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे और अपना कंजम्पशन पैटर्न चेंज कर पाएंगे फ्रॉम बेसिक टू बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, बेसिक नीड्स टू एजुकेशन, हेल्थ, रिसर्च, टूरिज़म एंड अदर सर्विसेज, जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। सेकंड है इनकम बढ़ेगी तो पावर्टी कम होगी, तो ये पावर्टी एलिवेशन में भी हेल्प करता है। सो पावर्टी एलिवेशन कैन बी बेस्ट डन थ्रू हायर रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकॉनमी। दिस इज़ कॉल्ड ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन होता है जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो करती है, जो बेनिफिट्स होते हैं इकॉनमी ऑफ ग्रोथ के वो नीचे ट्रिकल डाउन करते हैं टू ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, और जिसकी वजह से ग्रेजुअली पावर्टी गेट्स एलिवेटेड। ऊपर से ट्रिकल डाउन होता है मतलब ऊपर से जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ऊपर मतलब हाई सेक्टर्स से लो नीचे 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 सोसाइटी के लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है। यही है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ठीक है, एज द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ ट्रिकल्स डाउन टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, हैंस ग्रेजुअली पावर्टी गेट्स एलिवेटेड। उसके बाद अगर हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है जिसकी विल लीड टू, हमें पता है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है हायर पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, और हायर पर कैपिटा इनकम और हायर पर कैपिटा आउटपुट है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगी सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स में जो कि अराइज होती है ड्यू टू हाउसिंग, वेजेस, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड अदर एमिनिटीज़। उसके बाद देखो अगर हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है तो क्या होगा, ज़्यादा लोगों के पास इनकम है तो क्या करेंगे, जो ह्यूमंस हैं वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, ठीक है, मेडिकेशन, एजुकेशन सर्विसेज में, रिसर्च में। तो उससे क्या होगा, हमारी जो पॉपुलेशन है ज़्यादा हेल्दी होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिसीज़ के लिए मेडिकेशंस बना सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ टेंड्स टू रिड्यूस जेंडर इनइक्वालिटीज़। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ वुमेन्स इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, उन्हें बेटर कंट्रोल हो जाता है अपनी लाइफ में, ठीक है, उनकी वैल्यू इन द फैमिली एंड सोसाइटी इम्प्रूव होती है, और लेबर फोर्स भी इन्हांस करती है, लेबर फोर्स प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, और इन्हांसमेंट होता है रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में, और इन फ्यूचर भी वो हेल्प होता है क्योंकि अगर एजुकेटेड मदर होगी तो चिल्ड्रन भी ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, और कंट्री में ज़्यादा वुमेन वर्क फोर्स होंगी तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर इनकम बढ़ेगी और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट में भी हेल्प होगी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर द इम्पोर्टेंस, advantages or significance of economic growth. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.